बापू तू सारे रात में हमारी लावा है। जब तक हम और हमारी सरकार दोनों इकट्ठे होकर इन दरिंदा के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे नहीं, तब तक हमारी बाढ़ बेटिया की नोए दुर्गति होती रहेगी। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से मैं पहुंच चुका हूं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी, जहां 7वां विश्व महोत्सव कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और मैं एक एक दृश्य आपको यहां का दिखा रहा हूं ताकि देखने से आपको अंदाजा हो जाए कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो शिक्षा का प्रचलन है वो आखिर किस हद तक है और किस तरह से सर्वांगीण विकास बच्चों के लिए किया जाता है। यहाँ का चारों तरफ का दृश्य विश्वविद्यालय का एक ये अंदर का प्रांगण का एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक सच आपके दरवाजे तक, जहाँ बहुत बेहतरीन आज सांस्कृतिक कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। ये बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंगे और ये घास के मैदान काफी कुछ बयां कर रहे हैं यहाँ पर। मीरपुर विश्वविद्यालय का एक ब्लॉक रावतुल्ला नाम से, और यहाँ पर होने वाली है आज हिंदी से संबंधित एक प्रतियोगिता, जिसमें कविताओं का जो संचलन होगा। ये शानदार भवन रावतुल्लाराम ब्लॉक इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय का एक ब्लॉक, जहां होने वाला है आज बहुत बेहतरीन समारोह। मैं निशांत यादव आज पहुंचा हूँ युवा महोत्सव आईयू मीरपुर। यहाँ पर आज शाम के बचे हैं शाम काल के 6:30 बजे। आप मेरे सामने देख रहे हो कि यहाँ पर अभी तक कार्यक्रम है वो बेहतरीन रूप से चल रहा है। यहाँ पर कुल 7 स्टेज बनाई गई हैं। स्टेज 1 मेन है और यहाँ पर जो युवा लोग हैं वो बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसलिए आपके सामने लाइव आया हूँ, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ उन युवाओं के लिए जो आए और यहाँ पर अपने भाग ले, क्योंकि ये युवा महोत्सव केवल आने वाले युवाओं के लिए बनाया गया है। तो आप भी आए और इसमें भाग लें। यह 3 दिन चलेगा, 14, 15, 16, और इसमें डिफरेंट टाइप के 44+ कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है, तो आज जो चल रहा है वेस्टर्न कल्चर हुआ, हरियाणी सॉन्ग हुआ, और बाकी सारे इंग्लिश स्पीच हुआ, हिंदी स्पीच हुआ, संस्कृत स्पीच हुआ, उर्दू स्पीच हुआ, और भी सारे हरियाणी स्पीच हुआ, हरियाणी सॉन्ग हुआ, वेस्टर्न सॉन्ग हुआ, वेस्टर्न कल्चर हुआ, केरला सॉन्ग हुआ, केरला कल्चर हुआ। काफी तरह तरह के सुविधाएं दर्शाई गई हैं, कार्टूनिंग और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो यहाँ पर जाएंगे। तो मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी आकर और इस कार्यक्रम में वे खूबी से बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद। बाल सफेद हुए नहीं और बेटी मेरी मुझसे दूर जा चुकी थी। ऐ इंसानियत के राजा क्या खूब कमान चलाया है, ऐ इंसानियत के राजा क्या खूब कमान चलाया है। नन्ही नन्ही बच्चियां बुर्खा पहने साड़ी ओढ़े देवियां बिना गद्दी तेरे दरवाजे को चलकर आई है, बिना गद्दी तेरे दरवाजे को चलकर आई है। बिना इजाजत छुआ है मुझे इज्जत को मेरी तार तार किया, बिना इजाजत छुआ है मुझे इज्जत को मेरी तार तार किया। क्यों मेरे बदन से ही पूरा तूने अपनी हवस को बार बार किया। मोमबत्ती जलाने से किसने मेरे हक में फैसला किया। जब तक मुझे इंसाफ मिला उस बलात्कारी ने और बेटियों का बलात्कार किया, और बेटियों का बलात्कार किया। और तुम कहते हो कि घर से बाहर निकलना कारण था मेरे बलात्कार का, तो वो 8 महीने की बच्ची को अपने घर में रखी थी, फिर क्या कारण रहा उसका उसकी जिंदगी को छोड़ जाने का। और तुम कहते हो कपड़े मेरे छोटा होना कारण है मेरे बलात्कार का, तो वो 80 साल की औरत का घूंघट भी तो उसके मुंह तक था। फिर क्या कारण रहा तुम्हारा उसके जिस्म को छूने का, फिर क्या कारण रहा तुम्हारा उसके जिस्म को छूने का। और क्यों जलना पड़ता है बेटियों को ही, और क्यों जलना पड़ता है बेटियों को ही। कभी मोमबत्ती की लो पर रखो उन वेश्यों को भी, कभी मोमबत्ती की लो पर रखो उन वेश्यों को भी। पैदा होने पे लड़की सुरक्षा की घड़ी
आई होंगी, फिर भी नोच लिया उस मासूम को, फिर भी नोच लिया उस मासूम को, दुपट्टे को फाड़ दिया, उज्जत को उतार दिया, घर से घर की देवी को तो पूजा, बाहर जाके दूसरी औरत को मार दिया। और अब तो बलात्कार बिन किसी तारीख का त्योहार बना दिया, कि अब तो बलात्कार बिन किसी तारीख का त्योहार बना दिया। जब मन किया लड़की की इज्जत को उतारा, दुपट्टे को फाड़ा, जिसको चबाया, और ये त्योहार बना दिया, और ये त्योहार बना दिया। और ना दिया अकेले में अपने घर में था परिवार मेरी बगल में, 2 मिनट को खुशियां हुई, उस अपने तक ने मेरे जिस्म से चुन्नी हटाई है। चाचा चाचा कहते थकी नहीं, उस चाचा ने आज मेरी इज्जत को चबाई है, उस चाचा ने आज मेरी इज्जत को चबाई है। पर उनका छोटा होना बलात्कार का कारण बनाया गया, पर उनका छोटा होना बलात्कार का कारण बना के रखा गया, और बैठा के रखा कानून की सजी कुर्सियों में बड़े ठाठ से ही, कि बैठा के रखा कानून की सजी कुर्सियों में बड़े ठाठ से ही, क्योंकि बलात्कारी बड़े बाप की औलाद था, इसलिए लड़की को ही गुनहगार बताया गया। अब घर से कदम बाहर निकाले, पर किसे मालूम था ये कदम दोबारा फिर आएंगे, कि घर से